हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर फाइनली आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल अनाउंस हो गए। यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम स्टार्ट किए गए हैं, कई फेजेस में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जो भी बातें चल रहे थे यूट्यूब के ऊपर, ये होने वाला है वो होने वाला, फाइनली आरआरबी ने इसका ऑफिशियल नोटिस निकाल कर जितने भी बातें थे, सारे बात जो भी बातें चल रही थी एग्ज़ाम डेट नहीं होंगे, सारी चीज़ क्लियर हो गए। यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, मल्टीपल फेजेज में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो फेजेज स्टार्ट हो रहे हैं, फेज़ 1 ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे, जो चलेगा 25 अगस्त तक आपका ये एग्ज़ाम चलेंगे। जो भी गाइडलाइंस है कोविड के, उस कोविड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो ये कई सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर जो सेंटर रहेंगे आपके नज़दीक के सेंटर रहेंगे। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, आरआरसी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का, देन साउथ सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे के 3 जोन के आरआरसी के एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाले। एग्ज़ाम शेड्यूल जो बाकी फेजेस के ये बहुत जल्द अनाउंस किए जाएंगे। अभी के लिए जो अनाउंस किए गए, ये आपको फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम में अनाउंस किए गए। जो आप एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम डेट जो डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं 9 अगस्त से। आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं मॉर्निंग के 10 बजे से। आप एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड आएंगे ये 4 दिन पहले ठीक आएंगे। और यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी के बारे में जानकारी आपको 10 दिन पहले मिल जाएंगे, यानी 9 अगस्त को जानकारी मिल जाएंगे। और यहाँ पर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, बस आपको थंब चेक किए जाएंगे। देन इसके बाद जो भी है आपका जिस तरह से आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे, सारे चीज़ कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें, कैंडिडेट एडवाइस किया जाता है कि आप किसी भी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करते रहें। अनऑथराइज सोर्स से जो भी बातें चलती है वो सही नहीं होते। तो बस यही सब बातें बता दी गई है ऑफिशियल नोटिस में। अब रही बात एग्ज़ाम डेट को, यानी जिन कैंडिडेट के यहाँ पर फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम हो रहा है, अब यहाँ पर जो आपका ये 3 जो आपका आरआरसी है, इन 3 आरआरसी के आपकी यदि इन आरआरसी में आप आते हैं तो बेफिक्र होकर आपको ये कोशिश करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें। मेन फोकस आपको साइंस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। फिर देन उसके बाद आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग जो है वो ऐसे ही रहेंगे, पर ज़्यादातर आपको फोकस करना है साइंस के ऊपर। जितना ज़्यादा हो सके एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करना है। यानी एग्ज़ाम में कितना समय, जिनका स्टार्टिंग फेज में यानी 17 के होंगे तो उनके पास समय तो ज़्यादा नहीं है, उनके पास अप्रॉक्स समय लगभग 15 दिन के आसपास है। और जिनके ये एग्ज़ाम होंगे लास्ट फेज़ में, इस फेज़ के यानी 25 के आसपास एग्ज़ाम जिनके होंगे, उनके पास समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता। तो कोशिश यही करना है कि साइंस को ज़्यादा रिवीजन करना है। करंट अफेयर हो सके जितना हो सके 1 ईयर से ज़्यादा आपको रिवीजन करके नहीं जाना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। यानी 1 मंथ के आप रिवीजन कम से कम 3 बार आप कर लेते हो ना, तो बहुत हद तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में 1 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद। पर 1 ईयर का 3 बार कम से कम, ठीक है। अब यदि आप यही चाहते हो कि कम से कम 2 से 3 साल के करंट अफेयर कवर करें, अब ये कवर करना सही तरीका नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास, जितने कुछ क्लासेस यूट्यूब को मिल जाते हैं जो बेस्ट करंट अफेयर के आपको मिल जाते हैं, तो उन क्लासेस को, या टॉप 300 करंट अफेयर जो 1 ईयर के आते हैं, हर मंथ का टॉप 300 वैसे क्लासेस आपको मिल जाते हैं। तो उन क्लासेस को देखकर आप काफ़ी हद तक अपना करंट अफेयर सेगमेंट का तो आप ठीक कर सकते हैं। जब बात आएगी आपको साइंस सेगमेंट का, तो साइंस सेगमेंट आपको ठीक करने होंगे। आपको ज़्यादातर आपको कोशिश करना होगा बेसिक के ऊपर, कॉन्सेप्चुअल के ऊपर। यहाँ पर फैक्ट के ऊपर, फैक्ट से तो ज़्यादातर प्रश्न होंगे, पर फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्चुअल आपको प्रश्न होता है। यानी कम से कम 5 से 6 जो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस के, ये डील करने आना चाहिए, क्योंकि ये आपको मेरिट में लाएगा। जबकि ये बात करें फैक्चुअल, ये सबको याद रहता है, आपको भी याद होंगे। यदि आपने समय दिया होगा साइंस के ऊपर तो ये फैक्चुअल आपको याद होंगे जी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी कोलकाता जोन के टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार यहाँ पर एक मैसेज आ रहे थे मेल के ऊपर कि लेवल 2 के जो कट ऑफ है इसके ऊपर एक बार आप फिर से बात कर लो। तो लेवल 2 के कट ऑफ के ऊपर बात करने हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब जो कट ऑफ हम लोग आरआरबी कोलकाता जोन के कट ऑफ के ऊपर प्रिडिक्ट किया था, कुछ इस तरह से आरआरबी कोलकाता जोन के प्रिडिक्ट कर रखा था, जो काफ़ी हद तक आप जाकर वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। क्यों रहेंगे, कितना कम होगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर देता हूँ। देन आपको
आपको ये नोटिस आपको दिख रहे होंगे, तो जाकर वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले लेवल 2 के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट यहाँ पर ही थे। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे लेवल 2 के ऊपर जिन कैंडिडेट का रिजल्ट है, इनका लेवल 5 के ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं है, लेवल 5 के ऊपर, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट जो जितने भी हैं ये लेवल 5 से ज़्यादातर मतलब नहीं रखते हैं। ये कैंडिडेट वैसे हैं जिनका मतलब लेवल 6 से है, लेवल 3 से है। तो हाँ, कुछ कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर जाएंगे, कुछ कैंडिडेट लेवल 6 पर होंगे, और कुछ कैंडिडेट इनमें से ऐसे होंगे जिनका लेवल 5 के ऊपर, यानी जिनका बहुत अच्छा स्कोर होगा, जिनका लेवल 5 के ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं होंगे, उन कैंडिडेट का हो सकता है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं, 2 4 10 जितने भी हो, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है, जो जानकारी हम लोग के पास नहीं है। क्योंकि लेवल 5 से आप जब रोल नंबर कंप्लीट करते हो लेवल 2 का, वहाँ पर एक भी रोल नंबर आपको कॉमन नहीं मिलेंगे, जबकि यहाँ पर लेवल 2 का रोल नंबर आपको लेवल 6 से कंपेयर करते हो तो बहुत सारे रोल नंबर आपको मिल जाते हैं जहाँ पर कॉमन है दोनों जगह पर यहाँ पर एक चीज़ आरआरबी कोलकाता जोन में आपको ये समझना होगा कि यहाँ वैकेंसीज के जो नंबर है ना, बहुत ज़्यादा कम है स्टेशन मास्टर के। जैसे यहाँ पर वैकेंसीज देखें आरआरबी कोलकाता जोन में, ये रहा आपका चंडीगढ़, देन चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू में कोलकाता, ठीक है। अरे कोलकाता जोन में यहाँ पर वैकेंसी देखें तो बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है, अप्रॉक्स आपको 8-16 यानी 360 के आसपास, 360 और 365 के आसपास टोटल वैकेंसीज आरआरबी कोलकाता जोन में स्टेशन मास्टर के ऊपर है। पर यहाँ से इतने कैंडिडेट मेजोरिटी नहीं है कि, यानी जब हम लोग लेवल 2 के ऊपर लोगों का स्कोर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक एक चीज़ से सिमिलर थे, जिनका लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट हो रहा है ना, जिनका लेवल 2 के ऊपर बहुत अच्छा स्कोर है, इनका लेवल 6 के ऊपर अच्छा स्कोर नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट मिले जिनका यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट भी नहीं है, लेवल 6 के सीबेट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन आप देखो तो लेवल 2 के ऊपर जिनका रिजल्ट है, जिनका लेवल 6 के ऊपर भी बहुत अच्छा स्कोर है, सीबेट भी अच्छा कर रखा, पर इनका सीबेट में जरूरी नहीं है कि ये सीबेट क्वालिफाई कर जाए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेटों को सीबेट फेल भी होंगे। कुछ कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर है जो लेवल 6 के ऊपर अच्छा स्कोर कर रखे हैं, और कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो सीबेट क्लियर कर पाएंगे, सीबेट क्लियर कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में कुछ कैंडिडेट चले जाएंगे यहाँ पर, कुछ कैंडिडेट होंगे जो लेवल 3 के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर दे रखा होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए दे रखा होगा क्योंकि लेवल 3 के वैकेंसीज एक नॉन टाइपिंग पोस्ट है। अब यहाँ पर नॉन टाइपिंग के ऊपर बहुत अच्छे खासे वैकेंसीज है। पर दूसरी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है आरआरबी कोलकाता जोन में, सब ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कर रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरआरबी कोलकाता जोन के लेवल 3 इतनी ज़्यादा वैकेंसीज के बाद भी यहाँ कट ऑफ जो प्रिडिक्ट होकर आ रहे हैं 88 के समथिंग। अब यही कंडीशन आपको लेवल 2 में भी नजर आते हैं। लेवल 2 के आप नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर ये कट ऑफ आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन नजर आते हैं। अब यहाँ पर 77.98 के पास स्कोर करने वाले, ये सिर्फ लेवल 2 के ऊपर है। इनमें से कुछ ही कैंडिडेट, यानी मुश्किल से लेवल 6 के ऊपर जाने वाले नंबर जो होंगे, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा कि इतने नंबर होंगे, जो मुझे लगता है उस हिसाब से बात करें, मुश्किल से 60 से 70 कैंडिडेट होंगे। 50 कैंडिडेट 50 से लेकर 70 के बीच में मुश्किल से कैंडिडेट होंगे जो यहाँ से निकलेंगे। पर इनमें से सभी का स्कोर उतना अच्छा नहीं है लेवल 6 के ऊपर कि वहाँ पर जाकर मेरिट में आ जाए। अब यहाँ पर भी जरूरी है, यहाँ पर भी जब इनके देखते हो तब जाकर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आप उम्मीद कर सकते हो। नॉन टाइपिंग पोस्ट पर इन कैंडिडेट का जो 50 से 70 जो जा रहे हैं लेवल 6 के ऊपर, जो पोस्ट अलॉटमेंट में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर चांसेस उनका भी कम है, यानी उतना कंफर्म चांसेस नहीं है कि लेवल 6 के ऊपर मेरिट ही बना लें, उनमें से सीबेट के लिए क्लियर कर लें। और यहाँ पर टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट पर इन कैंडिडेट का रिजल्ट हो सकते हैं, पर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर रिजल्ट की उम्मीद बहुत कम रहेंगे। अब यहाँ पर एक कट ऑफ आप जो देख रहे हैं 77.98 के समथिंग, कम से कम आप ओबीसी में आते हो, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में आते हो, देन आपको ये टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 77.98 के आसपास टारगेट लेकर चलते हो तब जाकर। अब इसके ऊपर भी पूरी तरह से श्योर नहीं रह सकते क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट आपको लेवल 6 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाँ, लेवल 3 से आपको राहत मिलेगा, लेवल 3 के ऊपर कुछ जाएंगे, 200-300 कैंडिडेट जाएंगे जिससे आपको राहत मिलेंगे। राहत इतना ही मिलेगा कि कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा जितना आप उम्मीद कर रखें, यानी कट ऑफ लगभग आपका ये है ना, ये रेंज जो है 77.98, इससे 2 कम चला जाए टाइपिंग के लिए या 2 प्लस चला जाए, इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे। तो यानी इसके ऊपर है तो 80% पर चांसेस रहेंगे कि आपका इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इसी नंबर के ऊपर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जितने भी है, इस नंबर के ऊपर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रहेंगे आरआरबी
आपको कोलकाता जोन में, ठीक है। अब बात करते हैं SC ST के लिए। SC ST में जहाँ तक देखें यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पर मेन दिक्कत है कि इनमें से कौन सा कैंडिडेट टाइपिंग क्लियर कर पाएगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इसके नंबर के ऊपर बात करें तो 50% से कम चांस रहेंगे कि आपको इसी नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादातर आपको कोशिश करना पड़ेगा कि 70 के रेंज में। एसी में आते हैं कम से कम 72 के रेंज में, 72 से लेकर 73 के रेंज में आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट किसी और लेवल से ज़्यादा मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर जा सकते हैं, पर इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर बहुत अच्छा स्कोर कर रखे हैं, कुछ कैंडिडेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको लेवल 3 से मतलब नहीं है। कुछ कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे कि लेवल 2 जो हम लोग ने ये कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रखा है इससे नीचे है, यानी 88 से नीचे, 85 से बिलो है, 87 से बिलो है और 81 से नीचे है, 76 से नीचे है, यानी इस कट ऑफ को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको कोशिश यही करना होगा 72-73 के आसपास आपको SC ST में भी टारगेट लेकर चलेंगे, तब जाकर इस नंबर के ऊपर 80% आप श्योर रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन स्पेशली लेवल 2 के ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पर अच्छा स्कोर आपको ज़रूरत की है। अब बात करें जनरल के लिए। जनरल जहाँ तक मुझे लगता है आप 80 के आसपास स्कोर लेकर रखे, टारगेट ले आपके पास है ना, 3+ का आपका स्कोर के एजेस है, तो आप कम से कम 70% से ऊपर आप श्योर रहें कि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किस्मत ख़राब आपका रहा ना तो कुछ पॉइंट की वजह से 1+ चला जा सकता है। किस्मत ख़राब रहने के ऊपर कुछ प्लस हो सकते हैं, पर किस्मत ख़राब रहते हैं तब। तो इतने के आसपास आपको टारगेट लेकर चलने होंगे। OBC की बात करें 77 के आसपास है, 77.88 के आसपास है, तो लगभग आप 80 से ज़्यादा परसेंटेज श्योर रह सकते हैं। और EWS भी लगभग इतना ही के आसपास आप पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये थे RRB कोलकाता जोन के, जिसके कमेंट लगातार आ रहे थे कि कमेंट और लगातार मेल और लगातार चैटबोर्ड के ऊपर मैसेज आ रहे थे। फाइनली इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।